गाजा में मरने वालों की संख्या 1,200 के करीब, विस्थापितों की संख्या बढ़कर 3,38,934। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवा, समुद्र और जमीन से भारी बमबारी जारी रखी है। इससे तटीय इलाके में मरने वालों की संख्या 1,200 के करीब पहुंच गई है, जबकि आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या बढ़कर 3,38,934 हो गई। CNN की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटों में हवाई हमलों में कम से कम 51 लोग मारे गए और 281 अन्य घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि नए आंकड़ों से मरने वालों की कुल संख्या लगभग 1,200 हो गई है, जबकि घायल लोगों की संख्या 5,339 हो गई है। इनमें 1,217 बच्चे और 744 महिलाएं शामिल हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू अलरिश ने कहा कि हमास नियंत्रित क्षेत्र में सभी अस्पतालों के बिस्तर भर गए हैं और दवाएं खत्म होने वाली है। अबू अलरिश ने कहा कि मंत्रालय घायल और बीमार लोगों के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रखने के लिए जनरेटर की सीमित शक्ति का उपयोग कर रहा है। एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी चेन्नई की श्रेया धर्मराजन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चेन्नई की 21 वर्षीय श्रेया धर्मराजन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। बता दें कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटेन का उच्चायोग 2017 से हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रतियोगिता 18 से 23 साल के बीच की भारतीय महिलाओं को अपनी ताकत दुनिया के साथ साझा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्रेया, जिन्हें देश भर की युवा महिलाओं के 180 से अधिक आवेदनों में से चुना गया था, ने बुधवार को अपने दिन भर के अनुभव को अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक, समृद्ध और संतुष्टिदायक बताया। उन्होंने कहा, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताना अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक, समृद्ध और संतुष्टिदायक अनुभव था। ब्लिंकन शुक्रवार को जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से शुक्रवार को मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन गुरुवार को इजरायल पहुंचने वाले हैं। PLO की कार्यकारी समिति के महासचिव हुसैन अल-शेख ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि अब्बास गुरुवार को अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मिलेंगे। अल-शेख ने कहा, जॉर्डन के सम्राट के साथ बैठक इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए फिलिस्तीनी नेतृत्व द्वारा किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है और यह जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इजराइल दौरे के अलावा ब्लिंकन जॉर्डन जाएंगे, जहां वह वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के किसी शीर्ष अधिकारी की यह पहली इजराइल यात्रा होगी। BNT की खास पेशकश।